स्थान पर नहीं है, वो हर जगह है। नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अब मुझको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। अच्छा, इतना तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि हर जगह है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बड़ा विचित्र कह दिया कि है निहरे सूझत नहीं, अदृग दृग ऐसे जिंद, तुलसी संसार को भया मोतिया। अच्छे करे अगर समझ ले परमात्मा जे नाही देखत हो के मोतिया बिंद जैसे हो जरा आदमी के, मोतिया बिंद हो जरा कहो साहब, तो क्या होता है? सामान भी है, आदमी भी है, लेकिन दिखलाई। तो वैसे कह रहे हैं कि जो परमात्मा को नहीं देख रहा है, इसका मतलब मोतिया बिंद उसको हम नहीं कर रहे हैं, निरंकारी नहीं कर रहा है। तुलसीदास जी ने पहले कह दिया, जो भगवान को नहीं देख रहे हैं वो मोतिया बिंद हुआ है। एक और गीता से प्रमाण ले लीजिए, बहुत प्रमाण है साथ संगत। निरंकारी मिशन कुछ अलग से नहीं कहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, अर्जुन तुम मुझे जान लीजिए। अर्जुन अपने मन में सोच रहे हैं कि बड़ा विचित्र आदमी, बहन को 32 साल से इनके हम संगे है, रिश्तेदारों हमारे हैं, अब हम कहते हैं हमको जान लीजिए। अरे अब कौन हिसाब से इनके हम जानी? अरे मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? कह रही मैं जो कह रहा हूँ मान मुझे जान लो। तो कहेंगे आपको जान ले, आपको जानते तो हैं कि जो तुम जानते हो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो तुम नहीं जानते। न तुमाशक्य से दृष्टिम न स्वचक्षुषा दिव्यं चक्षुते पक्षमियोगमयस्वरम्। अर्जुन, ये जो दो चर्म चक्षु दिए हैं संसार को देखने के लिए दिए हैं, मैं तुम्हें ज्ञान दृष्टि दे रहा हूं, इससे तू मेरे से निराकार रूप का दर्शन कर ले। निरंकारी मिशन में क्या कहा जा रहा है? आओ प्रभु का दर्शन कर लो। कृष्ण भगवान भी वही उपदेश दे रहे हैं। यहाँ भी कहा जा रहा है आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कर दो सब। इस सब की बात कही जा रही है, ये नहीं कि बनारस वालों को दिखाया जाएगा, मिर्जापुर वालों को नहीं दिखाया जाएगा, यूपी वालों को दिखाया जाएगा, बिहार वालों को नहीं दिखाया जाएगा, इंडिया वालों को, भारत वालों को दिखाया जाएगा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों को नहीं दिखाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सबकी बात कही है, सब में सबने आ गए कि कोई छूटा इसमें, सबका मतलब सभी जो इस धरती पर मानव का लिए हुए हैं, सबकी बात कही जा रही है। तो ये जो चर्म चक्षु दिया है, ये संसार को देखने के लिए दिया है। ये मैं तुम्हें ज्ञान दृष्टि दे रहा हूँ, दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, इससे तू मेरे निराकार स्वरूप का दर्शन कर। अब शासन समझने की बात है। तद्विधि प्रणिपातेन परित्रस्तेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। मिलेगा कैसे भाई? बता तो दिए कि जानकारी कर लीजिए, लेकिन मिलेगा कैसे? किसी ऐसे संत के चरण में जाकर दंडवत प्रणाम करिए। संत मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी, जो परमात्मा को जानता। संत बहुत हैं, जंगल न होते तो मोर कहाँ छिपते, संत न होते तो अब के कही माई से, लेकिन चोर कहाँ छिपते। तो संत लिबास का नाम नहीं है। अगर हम गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, दाढ़ी बढ़ा ले, कटनाई पहन ले और माला तो कायदे का पहन ले कीमती, ये पहचान संत की नहीं होती है। संत का मतलब होता है जिसको परमात्मा का ज्ञान है, वो जिसको प्रभु का ज्ञान है। ऐसा साजन खोजिए, हरि से देवे जोड़, जो जन हरि से जोड़ दे सोई सतगुरु। जो परमात्मा से हमें आपको मिला दे, जोड़ दे, वही समय का सतगुरु होता है। अब स्वामी विवेकानंद जी बड़ा घूमन टहरे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के पास गए जब, उन्होंने कहा कि परमात्मा का उन्होंने दर्शन कराया। मीराबाई राजघराने की थी भाई, एक इशारे पर उसके हजारों नौकर खड़े हो सकते थे उसके लिए, लाखों प्रकार के शासन जेवरात थे उसके पास, तमाम दुनिया भर का वैभव था, ऐश्वर्य था, लेकिन संतों का संग किया था। मगर वही संत थे जिनको परमात्मा का ज्ञान
अब देखिए प्रभु की कृपा होती है, जहाँ पर कृपा राम को होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। मन में भाव बना, सासंगत बनारस आ गई और यहाँ आ रहे हैं तो प्रभु की कृपा हो रही है। संत रविदास जी अपना काम कर रहे हैं, वहां ठोकर लग रहा है। दुनिया भरे का रास्ता में चली, उन्होंने ठोकर को नहीं लगा। प्यार से बोलिए, नहीं बनारस में संत रविदास जी के पास आए के बाद ठोकर लगना था, ठोकर लग गई। अब गिर गई, बहन जी थी मीरा जी लेडी थी, गिर गई। अब मूर्ति से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई बसो मेरे नंदन में नंदलाल सावर सूरत मोहनी मोरे तमाम, यही भजन चलता था उनका बिना देखे। ये मूर्ति फूट गई तो लगी रोने। गुरु की कृपा थी, संत रविदास जी संत शिरोमणि तत्वदर्शी थे। वो देख रहे हैं कि एक औरत है गिर गई रो रही है, सोचे चले उसकी मदद कर देते। अंतर्यामी थे, जान खुल रहे थे। आए बेटी क्या बात है, क्यों रो रहे? बाबा मेरे भगवान फूट गए, मैं अब किससे प्रेम करूंगी, किससे प्रेम करूंगी, अब मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसके लिए रो रही हूँ। अब तो स्वामी संत रविदास जी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा बेटी कहाँ है भगवान? कह रहे के देख नहीं रहे, 4-5 टुकड़े हो गए। प्यार से बोलिए तो कहा भगवान टूटता फूटता पहली बार जान लो। भाई अब कितनो हो ठाकुर रही तो कुछ न कुछ आई जाए। प्यार से बोला मीरा भाई में ऐसा कार्य से बोला बाबा जी, एक तो हमारे घाव लगा ऊपर से नमक छिड़कत हुआ, हमारा भगवान फूट गया, ऊपर से कहा था भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो कहाँ है भगवान? सारे मीरा भाई जब ऐसे कही तो समझ गए वक्त अब आ गया। तो प्रभु की कृपा से संत रविदास जी ने कहा बेटी परमात्मा को जानना चाहती हो, जिज्ञासु हो। जैसे निरंकारी मिशन में क्या होता है, यही नहीं पूछते हैं, किसी का जात पूछते हैं कि पक्का मकान हो कि कच्चा मकान हो, कहो महाराज कि अमीर है कि गरीब है, करिया है कि गोर है, कुछ पूछा ले। कपड़ा कौन पहने है कौन आई, फिर कह दीजिए नहाए है, यो नहीं पूछते। ज्ञान कक्ष में जाइए तो ये भी नहीं पूछते हैं, बस खाली है भगवान के जाना चाहता है कि बाहर कमाई चेक वाला हो कि बिना चेक वाला, चेक बाउंस वाला बिना बाउंस वाला, ये कुछ थोड़ा पूछ जाला हुआ। भाई जिज्ञासु अगर आप हैं तो तुरंत परमात्मा को दिखाया जाता है। तो कहे देखना चाहती हो, कहे बाबा दिखा दो। परमात्मा ये नहीं है कि कहाँ है, तो दिखला दिए। संत रविदास जी महाराज ने मीराबाई को परमात्मा का दर्शन करा दिया, जबकि पैसे से वो जो काम करते थे आज के जमाने में क्योंकि अगर गुरु माना कोई तो मानी, लेकिन ज्ञान जिसको समझ में आ जाएगा। आज यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, समझ लीजिए कि कोई जो है कि कितना पैसा कमा रहा होगा, कोई कितना बलशाली होगा, कोई कितना पढ़ा लिखा होगा, कोई बहुत बुद्धिमान होगा। अभी राम संजीवन जी के इतना बढ़िया वाद्य का कलाकार है, 1500-1600 2000 रुपया लेते तब होते नहीं, कहते हम ही कुल में नहीं, लेकिन ज्ञान है इसलिए सभी आ रहे हैं, सभी बैठे। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान आप सभी को। तो मीराबाई को जिज्ञासा थी, कृपा हो गई और उन्होंने जो है परमात्मा का ज्ञान जब मिला तो क्या बोली वो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। ये नहीं कहा कि उत्तराखंड में मिला, काशी में मिला और रामेश्वरम में जाकर मिला। अब कितनी बड़ी विडंबना, बनारस वाले बस कहिए महाराज जइए रामेश्वरम भगवान के खोजे बने। प्यार से बोलिए। और रामेश्वरम वाले जब नवंबर चालू हुई ना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीना ही काशी में आके बैठल रहे हैं, यहाँ उन्हें भगवान मिले। अब यहाँ वाले वहां जाते भगवान खोजे और रामेश्वर वाले यहाँ आवत है। मतलब जानकारी नहीं है परमात्मा कहाँ है, जानकारी कैसे मिलेगा, ये भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब है परमात्मा समय के सदगुरु ही शासक उन्हीं द्वारा दिखाया जा सकता है, उन्हीं से प्राप्ति होगी। अब कितना ये है कि भाई हमरे मकान बा बहुत बढ़िया, कम से कम अगर पूछबत भाई सही बात है, जिक्र पैसा वाला कहीं से गर्दन टाइटे के बताई कहो महाराज, तो बताइए कम से कम 50-60 लाख रुपया 1.5 करोड़ का मकान हो, बैंक में कम से कम 25-50 लाख रुपया पड़ल बा, नौकर है, गाड़ी हो,
अब मैं भगवान के जाना का का जरूरत, कौन जरूरत हो भाई भगवान के जाने का। अरे तू सब है अपन जा कुछ आटत पाटत नहीं बा, प्यार से बोलिए कितना जने तो ऐसे पल्ला झाड़े ले, हमें भगवान के जाने की जरूरत। अरे कोनो कमी हो तब में चली भगवान के जानी, हमें कौन दिक्कत बा। लेकिन है शास्त्र भगवान को क्यों जाने ये भी जान लीजिए। यहां वेद से, वेद का मंत्र है कि न चेत अवेदेति महति विनष्टि, ये चेत अवेदेति सत्यम अस्ति। इस परमात्मा को जो जान लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने मानव तन पाकर को इस परमात्मा को नहीं जाना उसका बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ा विनाश हो गया। ये भी अभी आपको बता दें क्या विनाश होगा और लाभ क्या है। जैसे दास ने कहा परमात्मा को जानने के बाद, अब देखिए लाभ ये है कि ये जो तन मिला हुआ है, यहाँ जो विचरण कर रहे हैं, शरीर की यात्रा जो चल रही है, सभी की यात्रा एक न दिन समाप्त होनी, सभी की यात्रा एक दिन समाप्त हो जाएगी। किसी का 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 125 साल, इससे ज्यादा कोई चलने वाला नहीं है शासकत। और जीव की भी यात्रा चल रही है, दोनों की यात्रा चल रही है, जीव की भी यात्रा चल रही है, शरीर की भी यात्रा चल रही है। शरीर की यात्रा का विराम हो सकता है, जैसे ये देखिए गोला है, सर्किल है। अभी मान लीजिए आप यहाँ हैं, यहाँ मानव तन मिला हुआ है, कुछ दिन बिताने के बाद ये शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा, घर के पर्दार अड़ोसी पड़ोसी कुछ दिन तक पीछा करेंगे माया की वजह से, लेकिन वो छोड़ के जानेंगे कि यह सत्य है। जब चले जाएंगे तब फिर दूसरे शरीर में जाएंगे, फिर तीसरे शरीर में जाएंगे, फिर ऐसे 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 घूमते रहेंगे। ये 84 का फंदा से मुक्त होने वाले नहीं है। इसी को कहा गया कि जीव की अनंत यात्रा। ये जीव कभी मुक्त होने वाला नहीं है, कब तक, जब तक कि परमात्मा का ज्ञान नहीं होने वाला। पहला लाभ ये सबसे बड़ा, यही जो कहा कि सबसे बड़ा आपका कल्याण क्या होगा, ये जो 84 लाख का चक्कर है, इस शरीर की यात्रा का भी विराम हो जाएगा और जीव यात्रा का भी विराम। और कोई तरीका नहीं है बिना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किए जो भी भजन कीर्तन कर रहे हैं वो पुण्य का फल मिलता है, और पुण्य का फल जैसे ही खत्म होगा फिर 84 में चले जाएंगे। लेकिन जो परमात्मा को जान करके भक्ति करते हैं वो फिर उसी का कल्याण जीव का होता है, जिसकी अनंत यात्रा विराम प्राप्त कर लेती, दोनों यात्रा समाप्त हो जाएगी। अरे भाई लाखों करोड़ों वर्ष से यात्रा चल रही है, तो आप ही को अगर लगातार दौड़ाया जाए तो क्या स्थिति होगी, होगा कोनो साधन मिल जाए। तो यही चीज है साधन, पहला फायदा ये है जीव की और शरीर की यात्रा का विश्राम मिल जाए। दूसरा चीज देखिए, सन्मुख होई जीव मैं जबहि, अकोटि जन्म अघनाशय तबहि। जब जीव अपने निज स्वरूप को जान जाता है, उसके सामने होता है, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। ये जीव जो हम सभी हैं, जब ये ब्रह्म से इसकी मुलाकात होती है तो करोड़ों जन्म के पाप इसके खत्म। और सासंगत इतना ही नहीं, इसके अलावा गीता में अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि अभी तक जितना भी हमने उपदेश दिया तो मानो चाहे मत मानो, लेकिन अब जो कहने जा रहा हूं वो मानो। इतना बड़ा फायदा होने वाला है। सर्वधर्मानं परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज हन्त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। सभी धर्मों का, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में 350 धर्म है, जिसमें पूरी दुनिया में 16-17 धर्म 18 प्रचलित हैं। सभी धर्मों का त्याग नहीं, परित्याग करके मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ।
मेरी शरण में का मतलब परमात्मा की शरण में आ जाओ। परमात्मा को जानता है वही शरण में आएगा। परमात्मा की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूंगा, इसमें कोई संदेह। अब जितने लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ तो भाई पाप पुण्य होता रहता है, तो ये शास्त्र परमात्मा ही कर सकता है। परमात्मा को जब तक जानेंगे नहीं तब तक पाप की गठरी आपकी बनी की बनी रहेगी। तो ये फायदा होता है शास्त्र, करोड़ों जन्म के आपके पाप खत्म हो जाएंगे। और एक चीज और गीता में एकदम स्पष्ट कर दिए, यान्ति देवव्रता देवानि पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्ययाजिनात्माम। देवी देवताओं को पूजोगे, देवी देवताओं के पास जाओगे। पितरों को पूजेगा जो पितरों के पास जाएगा। और भूत प्रेत को जो पूजते हैं भूत प्रेत की योनि में जाएंगे। लेकिन अर्जुन जो मुझे जान करके, ऐसे नहीं, जो मुझे जान करके मेरी पूजा करेगा वो मेरे शांत निराकार वैकुंठ में निवास। अब देखिए इतना बड़ा फायदा है। करे बादो अगर कछवा में अगर लगाई जाए कि भगवान के दिखावे कि 25,000 फीस है तो ऑनलाइन सब बुक कर ली। लेकिन अगर कह दे कि कछवा में ज्ञान दिया जा रहा है परमात्मा का, तो कहवा गाँव वाले कहें हमें कौन जरूर होगा। अब बताइए कितना बड़ा फायदा है। अगर 1 लाख रुपया फीस लगा दिया जाए तो आदमी जो है हेलीकॉप्टर से, विदेश वाले भी चले आएंगे जहाज से कि अरे इंडिया में भगवान को दिखाया जा रहा है, यहाँ मुफ्त में ज्ञान दिया जा रहा है, परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। इतना बड़ा फायदा भी है, ऐसे भी नहीं है। जिसकी वजह से कल्याण होने वाला है वही काम इंसान नहीं कर रहा है। ये जो मानव तन मिला हुआ है, अब कितनी बड़ी विडंबना ऐसा है। तो ये फायदा शास्त्रंगत है, इसीलिए मानव तन मिला हुआ है। परमात्मा का ज्ञान जिसको हो जाता है उसी की भक्ति पूरी। अच्छा ये बताइए, यहाँ से जब छूटेंगे तो सब अपने अपने घर को जाएंगे। जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो कहाँ जाएगी? भाई इसी परमात्मा में। ये माई कहाँ है? परमात्मा में। चौकी कहाँ है? परमात्मा में। ये सामियाना कहाँ है? परमात्मा में। ये मकान कहाँ है? परमात्मा में। ये बिमौरी गांव कहाँ है? ब्यासपुर है ना, ब्यासपुर है, ये भी परमात्मा में है। मिर्जापुर है, परमात्मा में है। उत्तर प्रदेश परमात्मा में, हिंदुस्तान परमात्मा में, पूरी दुनिया परमात्मा, होल का आसपास परमात्मा में है। तो जब हम जानते हैं ये हर जगह विद्यमान है, तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। अब फूटा कुंभ जल जल ही समाने समझ सके ब्रह्म। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होगा भाई, कुंभ में अंदर भी कुंभ के पानी है और पानी में रहता भी है, लेकिन एक लेयर है, अगर वो फूट जाएगा उसी में मिल जाता है। ऐसे ही जीव जब इसमें से निकलेगा इसी परमात्मा में मिल जाएगा। इसीलिए ना भक्ति हो रही है। अरे भाई मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन के चक्कर की समाप्ति, अंश का पूर्ण में विलीन हो जाना, सूक्ष्म का विशाल में समाहित होना, निर्वाण की प्राप्ति, दुनिया भर का शब्द बना हुआ है, जो भी कह लीजिए। देखिए आत्मा का कल्याण होना निश्चित। अजय न जानी न वो देवता है, जिन हरि हृदय भगत नहीं आनी, अजीवत सब समानते ही प्राणी। अब इतना के बाद भी जो भगवान के जान के जेकर अंदर भक्ति नहीं आई, वो जीते जी मुर्दा के समान। हम ना के रामचरितमानस में जाके देख लीजिए और प्रमाण देख लीजिए। अभी आओ 2-4 मिनट महात्मा। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम जो युद्ध करके जीत करके आए, सबकर विदाई। हनुमान जी से पूछे बता तुहार का स्थिति है, तू बतावा। तो हनुमान क्या करते हैं? हनुमान जी जिगर पूजा पाठ हो तो हनुमान का शाब्दिक अर्थ क्या है? हनुमान का शाब्दिक अर्थ वह व्यक्ति जिसने अपने मान का हनन कर लिया वही हनुमान है। लेकिन पूछे जब हनुमान जी से पूछे तो उन्होंने क्या कहा कि हनुमंत विपत प्रभु सोई, अजब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु सबसे बड़ा विपत हमारे लिए यही होगा कि अगर सुमिरन भजन कीर्तन जो नहीं करता उसके लिए सबसे बड़ा विपत। सुग्रीव से पूछे ना, आप बताइए। तो सुग्रीव क्या कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करहु भांति, असव तजी भजन करहु दिन। हे प्रभु ऐसी कृपा कर दिया कि सब कुछ तज करके दिन रात आपका भजन करे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सब तज करके भजन। भाई घर गृहस्थी में रखे सारे काम करते हुए करना है।
आओ सासंगत इतना बड़ा महत्व है। और जे अंत में जात जवाब वह बात आई कि ना जे करी ना भगवान की प्राप्ति करी, तब लास्ट में फैसला भी हो गल कि अरे हम जानी राम के हम जानी, अरे सब ही पर हम जानी राम हम ही पर बीती, अरे एक दिना सब ही पर बीती, हम जानी राम हम ही पर बीती। अगर अपने पर सोच लीजिए, लेकिन अगर जे जे परमात्मा के न जानकारी ओकरे ऊपर सबके ऊपर बीती, वो सब 84 में जाए क्यों बचावा वाला उसमें आई हुई। समय गया फिर हाथ में आए, अंतकाल पछताएगा, जब संदेशा यम का आए नैनो नीर बहाएगा, तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे, रिश्ते नाते और संबंधी तुझे बचाना पाएंगे। समय पर गुरु ही काम में आए, यह हाड़ और चाम नहीं, अवतार से मांगे लेखा धर्मराज का। सीधे धर्मराज चित्रगुप्त सब बिचौलिया खत्म हो जाइए, सीधे आप परमात्मा में मिल जाए। धर्मराजों की हिम्मत नहीं बाकी लेखा जोखा लेके आवे, लेकिन कब? जब आप परमात्मा को जानेंगे।